सुबह की शुरुआत बच्चे ही करते हैं, सारे परिवार इसी काम में सेवा में लगा हुआ है जी। जी, हम गायों को पानी पिलाते हैं, चारा देते हैं, मेडिसिन से उन्हें ठीक करते हैं और हम ऐसे सेवा करते हैं। ज़िंदगी में अगर जी रहे हैं कुछ तो करना चाहिए हमें ज़िंदगी में, जैसे गाय की सेवा करना, पुण्य करना, ये सोच है हमारी। गाय सेवा की हर जगह बातें चलती हैं, गाय सेवा, लेकिन गायों को लोग यहाँ तक कि अपने घरों में भी रखना छोड़ गए हैं। लेकिन एक अनूठा जो उदाहरण पेश किया है गांव चंदाना के बिंदर शास्त्री ने, उन्होंने असली गौ सेवा का जो उदाहरण है वो प्रस्तुत किया है। वो जो दुर्घटनाग्रस्त गायें हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनके मन में गाय सेवा का ये विचार कैसे आया और कैसे उन्होंने ये काम करने की सोची। हाँ जी, मेरा नाम बिंदर है जी और शास्त्री डिग्री हूँ जी। तो सर्विस तो नहीं मिल पाई, उसके बाद मैं सोचा कि गौ सेवा में ही ध्यान दे लें, क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसे ही चलेगी। निस्वार्थ भाव से गौओं की सेवा करता हूँ जी। और मन में इसलिए आया कि पशुओं का भी कोई हॉस्पिटल बनाया, जैसे इंसानों के लिए तो हम हॉस्पिटल बना के रखते हैं जी। जो गायें एक्सीडेंट हो जाती है या आवारा उसको छोड़ जाते हैं किसी कारण से, वो बीमार हो जाती है जी, तो वो ऐसे ही पड़ी पड़ी बेचारी स्वर्ग लोक सुधार जाती है। ये नहीं है कि उसको कोई चारा दे दे, कुछ और कर दे। एक एक पशु रखना लोगों के लिए दुर्भर हो गया है जी। हर प्रकार की महंगाई बढ़ गया, उस कारण से लोग कोशिश करते हैं नहीं मैं तो मोल ले लूँगा, दूध 2 किलो दूध ले लूँगा, 1.5 ले लूँगा जी। तो इस प्रकार से सभी ने गाय रखना बंद कर दिया जी। और सभी आवारा घूम रही है, जिससे कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है उनको हम उठा के लाते हैं जी। और एक छोटा सा हॉस्पिटल कह लो या चिकित्सालय है हमने तीतरम मोड़ के पास बनाया है, जिसमें मैं और मेरी घरवाली पूनम और मेरा सारा परिवार इस काम में, इस सेवा में लगे हुए हैं जी। आपने कैसे ये काम चुना कि मैं गौ माता की सेवा ही करूं, जो दुर्घटनाग्रस्त गाय है? ये विचार कैसे आया? ये विचार ऐसे आया जी, ये आवारा घूम रही हैं, लोग वैसे ही गौ माता करने लग रहे हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, मन से तो कोई सोच नहीं रहा, मन से सोचे तो एक एक गाय भी नहीं आती पालने के लिए। आप कब से कर रहे हो ये काम? ये इसको 1.5 साल 2 साल करीब हो गए मेरे को जी। यहाँ कितनी गायें रखते हो आप? 20 के करीब की कैपेसिटी है अपनी जी। ये इन गायों में क्या क्या दिक्कत है? इन गायों में इन गायों की दिक्कत दिखाता हूँ जी, आओ जी। देखो ये नूर गाय है जी, अंधी है, ये नूर गाय अंधी है जी जन्म से, दोनों आंखों से इसको दिखता नहीं है। और हम इसको लेकर आए हैं और इसकी सेवा कर रहे हैं जी। जन्मजात अंधी है जी बेचारी, हरियाणा नस्ल की गाय है। हरियाणा नस्ल की गाय? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इस गाय की टांग कट गई है जी, डॉक्टरों की सर्जन की मदद से हमने टांग को पट्टी करवाई हुई है जी। और ये सनशाइन स्कूल के पास मिली थी, हमारे पास अज्ञात फ़ोन आया था कि एक गाय ऐसे ऐसे पड़ी हुई है। मतलब आपके पास कहीं से ही फ़ोन आ जाए तो कैथल डिस्ट्रिक्ट के आसपास से हम गायें उठाकर ले आते हैं जी। हाँ जी। और ऐसे ही एक ये अनाथ बच्चा है। अच्छा। ये भी ठंड में मरने लग रहा है, इसको भी उठा कर लेकर आए जी। जी। तो इनके क्या दिक्कत है जी? इसकी दोनों टांग टूटी हुई है पिछली जी, गाय की? हाँ, इस गाय की इस हार्ड से इसके फ्रैक्चर आया हुआ है। अच्छा। ये गाय ब्याई हुई भी है जी, एक छोटी बच्ची दे रही है, उसका दूध से उस बच्ची का पालन पोषण भी हो रहा है। थोड़ा थोड़ा दूध दे रही है, 2 टाइम इसको दूध पिला दिया जाता है। ये बच्चा इसका जी, ये बच्ची है जी इसकी। हाँ जी, ये बच्ची है इस गाय की? बच्ची है इस गाय की। हाँ जी। इसका खर्चा वहन कैसे करते हो आप? इन गायों पे जो खर्चा भी आता है और बस घर से 1/4 निकाल के, घर की जो आमदनी है उससे 1/4 निकाल के काम चला रहे हैं जी। सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से जुड़ रहे हो? बिल्कुल जी। ये क्या है जी, इसके क्या दिक्कत है? ये यश नाम का बछड़ा है जी, इसकी टांग टूटी हुई है, हमको ऐसे ही अवस्था में मिला था बाता गाँव से, तो हमने ये आर्टिफिशियल टांग तैयार कराई इसके लिए और ये लगा देते हैं, तो फिर ये आसानी हो जाती है इसको पानी पीने जाने के लिए जी, घास खाने के लिए जी, ये चल पड़ता है आसानी से। यस नाम रखा हुआ है इसका जी। आपने सब गायों के नाम ही रख रखे हैं? नाम रख रखे हैं, उनकी देखभाल आसानी से उसके जी, किसको क्या दिक्कत है हम इससे पहचान लेते हैं जी। बस बस बस, ये गौरव नाम का सांड है जी, इसकी टांग कटी हुई है। आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में कैसे जो बैल है उसकी टांग कटी हुई है और जो एक गाय है उसकी आर्टिफिशियल जो टांग है वो इन्होंने लगा रखी है। ये आर्टिफिशियल टांग लगवाई हुई है इनको जी। गुड़गांव से एक टीम है, वो लगा के गए थे इनको, तो ये टांग लगा के आसानी से चल सकता है। ये गौरव नाम का खगड़ है, कोड़ गाँव से आया था। ये सुंदरी गाय है जी, जिसको आर्टिफिशियल लेग लगी हुई है, पिछली टांग टूट गई थी, कट गई थी इसकी जी। तो इसको आर्टिफिशियल टांग लगवाई है जी, एक संस्था की सहायता से।
इनका जो गायों का मेडिसिन का खर्चा है जो मंथ वाइज कितना का जाता है? मंथ वाइज आ जाता है जी 15,000 से 18,000 तक भी आ जाता है जी, ज़्यादा भी बढ़ जाता है, कई बार 20,000 रुपये भी हो जाता है। तो वो कैसे करते हो आप? कोई संस्था सहयोग करती है या खुद ही करते नहीं, हो? कोई संस्था सहयोग नहीं कर रही है। डॉक्टरों की टीम कैसे सहयोग कर रही है? जब हम बुलाते हैं जी, कोई केस आ जाता है। कौन से डॉक्टर हैं, कहाँ से हैं? डॉक्टर हरपाल कैथल से और राजेश खन्ना गांव चंदाना से जी। जी हाँ जी, वो कोई इसके लिए हमारे से चार्ज शुल्क नहीं लेते, वो फ्री में सेवा करते हैं। जब हम बुलाते हैं उनको तो वो आकर के इनकी देखभाल करके जाते हैं जी, और पट्टी वगैरह हम भी अपने आप भी कर लेते हैं। जो जगह इनके लिए गायों के लिए बना रखी है आपने, ये पहले हमने मकान बनाने की कोशिश करी थी, तो फिर दूसरा मकान बना लिया हमने पास में, तो ये गायों के लिए छोड़ दिया। खेत की जगह आपकी? खेत की जगह जी। हाँ जी। कौन कौन सहयोग कर रहे हैं जी यहाँ? इसमें सहयोग में पूर्व सरपंच बलदेव सिंह तित्रम है जी, वो भी हमारे साथ सहयोग करते रहते हैं। जैसे आधी रात भी कोई फ़ोन आ जाता है कि कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त गाय पड़ी है, तो वो उसी समय उठ कर आते हैं कि उठा के लाते हैं, चलो हमारे साथ चलते हैं जी। मेरे बड़े भाई चंद्रभान है, छोटा भाई सिंदर है, और सभी हमारा परिवार है, जितना मेरी घरवाली पूनम, और ये बच्चे भी साथ में जुड़े रहते हैं हमारे। किसी को पानी पिलाना है, जो भी अपंग पशु है उठ के नहीं चल सकता, उनको पानी पिलाना हो, घास खिलाना हो, तो सभी जुड़ के चलते हैं। सुबह की शुरुआत ही बच्चे करते हैं? हाँ जी, सुबह की शुरुआत बच्चे ही करते हैं। सारे परिवार इसी काम में, सेवा में लगा हुआ है जी। हाँ बेटा, आपका नाम? अंकल जी, मेरा नाम है अभिषेक। कैसे सेवा करते हो गायों को? जी हम बोल बेटा। जी हम गायों को पानी पिलाते हैं, चारा देते हैं, मेडिसिन से उन्हें ठीक करते हैं, और हम ऐसे सेवा करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अंकल जी, मैं 3rd में पढ़ता हूँ, अब 4th में होने वाला हूँ। 4th में होने वाले हो? हाँ जी। नाम आपका? मेरा नाम पूनम है। तो ये गायों की जो सेवा करते हो, क्या शेड्यूल रहता है आपका? कैसे विचार आया आपके मन में? हमारा विचार ये है कि थोड़ा बहुत ज़िंदगी में कुछ पुण्य कमाने के लिए भी थोड़ा बहुत पुण्य करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। जैसे दुर्घटना गाय हैं, जो हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम गाय की सेवा के लिए जाते हैं। सुबह उठते ही पहले गाय के दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें गुड़ खिलाना, चारा डालना, जैसे लंगड़ी लुली गाय उनको दवाइयाँ पट्टी देना। ये हमारे विचार है। कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में अगर जी रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए हमें ज़िंदगी में। जैसे गाय की सेवा करना, पुण्य करना, ये सोच है हमारी। जैसे हम पहले मैसे और गायें रखते थे, हमने एक गाय छोड़ दी थी, तो गाय के बाद हमारे परिवार में कुछ नुकसान होने लगा। हमने सोचा ये तो गलत हुआ है, तो हमने विचार किया कि हम गाय को लेकर उनकी गाय की सेवा करना चाहते हैं। हमने एक छोटा हॉस्पिटल किया जो लंगड़ी लुली गाय हैं। फिर हमारे मन में ये विचार है कि हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। तो गाय की सेवा करने से हमारे परिवार में सुख शांति और लाभ सम्पत्ति बहुत हुई है। तो ये थे हमारे साथ गांव चंदाना के बिंदर शास्त्री, जो घायल और दुर्घटनाग्रस्त जो गाय हैं उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इनके पास तो एक ऐसी गाय है, आपने देखा भी, नूर, जो जन्म से ही अंधी गाय है, उसकी सेवा भी करते हैं। इनका कहना, जो गाय सही ढंग से ठीक हो जाती है उनको ये छोड़ देते हैं, और जो अपंग गायें हैं जो नहीं चल सकती उनको अपने पास ही रखते हैं, कृत्रिम अंग वगैरह लगाकर उनकी यही सेवा करते हैं। तो यही है गाय की असली सेवा, जो ये गांव चंदाना के जो बिंदर हैं वो कर रहे हैं। हमारी चैनल के माध्यम से ये अपील है कि लोगों को भी इनका सहयोग करना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि गौ सेवा का ये काम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और किसी दवाई या मेडिसिन वगैरह की इनको कहीं कोई दिक्कत ना आए।